बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनरावृत्ति करा रही हूँ। मैं आज आपको पुनः सूचना लेखन का प्रारूप बोर्ड पर समझाने चल रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि सूचना लेखन के प्रारूप में थोड़ी सी गलतियां होने पर भी वो उसमें अंक काट दिए जाते हैं। जो सबसे आवश्यक चीज होती है वो होता है लेखन खंड में पत्र हो, अनुच्छेद हो या सूचना लेखन हो, उसके प्रारूप की बात होती है। प्रारूप में कोई भी गलती हो जाने पर वो उसमें पूरे अंक नहीं मिलते। तो सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छी तरह समझें कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। ये सूचना किसकी ओर से लिखी जाएगी, कहाँ की ये सूचना है और सूचना में क्या लिखना है। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। एक तो जो है, तीन चीजों को आप ध्यान में रखिए। पहला, सूचना किसकी तरफ से लिखी जा रही है, किसकी तरफ से लिखी जा रही है। दूसरा है, किस संस्था द्वारा सूचना दी गई है। तीसरा होता है सूचना की विषय वस्तु। और चौथा है सूचना का प्रारूप। एक निश्चित फॉर्मेट में ही सूचना दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप सूचना को यूं ही एक पत्र की तरह लिख दें, एक किसी भी रूप में बता दें और लोगों तक तो पहुंच ही गई है ये सोच के, तो वो गलत हो जाएगा और नंबर नहीं मिलेगा। व्याकरणिक दृष्टि से जब सूचना का प्रारूप बिल्कुल सही नहीं होगा तो आपको उस पे पूरे अंक कभी नहीं मिल सकते। पूरा अंक लेने के लिए आपको जो खास चीजें हैं कि सबसे पहले सूचना कौन देना चाहता है। स्कूल का प्रधानाचार्य है, संस्था का सचिव है, खेल मंत्री है, विद्यालय का कैप्टन है, या कौन है जिसकी ओर से आपको सूचना देनी है। और वो सूचना किसी की भी हो सकती है, आपके विद्यालय की हो सकती है, किसी फैक्ट्री की हो सकती है, किसी जनसभा की हो सकती है, किसी कॉलोनी की हो सकती है। कहाँ की है ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद उसकी विषय वस्तु में आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि आप विषय को अनावश्यक विस्तार न दें। जितनी आवश्यक बातें प्रश्न में दी गई हैं उन्हीं को आप अपना विषय वस्तु बनाएं। लिखते समय आपको जब नोटिस राइटिंग कर रहे हैं, सूचना लेखन कर रहे हैं, तो सूचना लेखन लिखते समय आपको जो सबसे आवश्यक बात है
कि विषय वस्तु को अनावश्यक विस्तार न दें। जितनी आवश्यक बातें पूछी गई हैं उतना ही आप नोटिस में दीजिए, क्योंकि अनावश्यक विस्तार देंगे तो आप उसे लिखेंगे, काटेंगे, गलतियां होंगी, मात्राओं की गलतियां हो सकती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक पे भी नंबर कटते हैं। आपने कोई शब्द लिखा, काटा, आगे लिखा। नोटिस में कोई भी कटिंग, कोई भी ओवर राइटिंग या अनावश्यक विस्तार बिल्कुल मान्य नहीं है। तो अगर एक अच्छी नोटिस राइटिंग है तो उसमें विषय वस्तु के अनुरूप अपनी बात को रखना चाहिए, कम से कम शब्दों में जितना कहा गया है। और सबसे जरूरी चीज कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, मात्राओं की त्रुटियां ना हो, या आप उस पर ओवर राइटिंग ना करें, तभी आपको पूरे नंबर होंगे। क्योंकि आपने तो देखा ही होगा कि नोटिस में किसी तरह की कटिंग या ओवर राइटिंग कभी नहीं दिखाई पड़ती। आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, लेकिन अगर किसी कारण से कंप्यूटर टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर उसको नोटिस को नहीं चिपकाया जाता, नया निकाला जाता है, क्योंकि नोटिस में गलतियां उचित नहीं हैं। आप कम शब्दों में दीजिए, सही भाषा में दीजिए, सामान्य भाषा में दीजिए, लेकिन गलतियां ना हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने एक चीज़ बताई। अब मैं एक प्रश्न यहाँ लिखूंगी, तो ये चीज़ें मैंने समझा दी। अब एक प्रश्न लिख रही हूँ, आप उस प्रश्न को पहले उतार लीजिए, फिर मैं उसी के अनुसार आपको फॉर्मेट बताऊंगी, फिर आप उसको अपनी कॉपी पर खुद से करिए। तो सबसे पहले मैं प्रश्न लिखती हूँ बोर्ड पर। प्रश्न है, आप प्रश्न उतार लीजिए। आप टैगोर अपार्टमेंट टैगोर गार्डन दिल्ली के RWA के सचिव हैं। आप टैगोर अपार्टमेंट, टैगोर गार्डन, दिल्ली के RWA के सचिव हैं। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर RWA के सदस्यों ने RWA के सदस्यों ने
डॉक्टरों की देख रेख में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इच्छुक व्यक्ति शिविर में सादर आमंत्रित हैं। शिविर में सादर आमंत्रित हैं। इस संबंध में सूचना तैयार करें। अब देखिए प्रश्न का जो फॉर्मेट है, प्रश्न को इतना लंबा चौड़ा दिखाने से जो परीक्षार्थी रहता है वो सोचता है कि प्रश्न में पढ़ते ही वो घबरा जाता है, लेकिन वास्तव में क्या पूछा गया है बस वो देख लीजिए। किसकी ओर से आपको लिखना है, तो RWA के सचिव की ओर से ये नोटिस जाएगी। किस संस्था की ओर से है, टैगोर अपार्टमेंट टैगोर गार्डन दिल्ली की संस्था है। और किस विषय के लिए जा रही है, तो वो है आपके रक्तदान शिविर लग रहा है। तो ये 3 चीजें आपको इसमें ध्यान से देख के चलनी होगी। और हमेशा नोटिस राइटिंग को एक पन्ने पर ही पूरा करें। ऐसा न हो कि नोटिस राइटिंग का एक आधा हिस्सा आपने इस पन्ने पे लिखा है और आधा आपने समाप्ति वाला हिस्सा जो है दूसरे पन्ने पे किया है। तो मैं इसको रब करने के बाद थोड़ा सा आपको फॉर्मेट समझाने चल रही हूँ। आप ये प्रश्न उतार लीजिए, तब मैं आपको फॉर्मेट समझाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्रश्न का। तो मैं इसको रब कर रही हूं और आपको एक फॉर्मेट के रूप में इस प्रश्न को समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। सबसे पहली चीज आप ध्यान में रखिएगा कि आपकी कॉपी का जो पेज है उसी के हिसाब से आप उसकी जो बॉक्स की जो साइज है वो एक स्टैंडर्ड साइज मेंटेन करिए कि जिसके अंदर आप अच्छे से लिख सकें। तो एक नीचे की लाइन अगर आप ना भी खींचें तो चल सकता है। आप एक स्केल के सहारे एक अच्छा सा बॉक्स बना लीजिए। नीचे की लाइन को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए जब तक आपको लगे कि हम लिखना है। तो सबसे पहले आपको सूचना देनी है टैगोर अपार्टमेंट की तरफ से। तो आप बॉक्स के बीच का जो हिस्सा है अपने अनुमान से आप ये मान लीजिए कि आपके बॉक्स का ये बीच हिस्सा है, ये मान लीजिए। तो उसी के आसपास आप शुरू करिए। आपको लिखना है टैगोर अपार्टमेंट, आपको क्योंकि इसी की ओर से ये सूचना जा रही है। फिर उसके बाद है कि टैगोर गार्डन दिल्ली, तो अपार्टमेंट के बाद आप नीचे लिख दीजिए टैगोर गार्डन। अब इसमें दिया गया है तो आपको लिखना जरूरी है, अन्यथा आपको इसकी आवश्यकता न पड़ती कि टैगोर अपार्टमेंट
बस यही आप दिल्ली लिख देते तो टैगोर गार्डन की जरूरत शायद ना पड़ती। तो इतना लिखिए। उसके बाद आपको किस तारीख में सूचना दी जा रही है, इसके ठीक नीचे आप आ जाइए, बिल्कुल यहां से सीधे इधर एक अनुमान से मैं बना रही हूं ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ लिखना है। अब ये डेट आपकी यहीं आएगी, डेट आ गई इसके पास बिल्कुल। अब तो आज की डेट क्या है, मान लीजिए 4/11/20। बहुत बार बच्चे डेट लिखते लिखते यहाँ तक आ जाते हैं कि 4 नवंबर 2020, तो ऐसे करके लिखते हैं। ऐसे में क्या होता है कि पूरा फॉर्मेट जो होता है वो गलत हो जाता है। तो आप ऐसा करिए कि बिल्कुल संक्षेप में करके आप डेट डालिए। अब आपने इतना बना लिया, अब आपको इसके तुरंत बाद आपको लिखना है सूचना। अब यहां से आप बिल्कुल इसके नीचे आ जाइए, जस्ट नीचे। हम ऐसे एक लकीर खींच के आपको यहाँ बीचों बीच ले आके दिखाते हैं। ये आपके मान लीजिए ये एकदम बीच का हिस्सा है। अब आपके दिमाग में आ गया कि ये बीच का हिस्सा है, आप इसको एक अनुमान से लिखिए कि बीच में बिल्कुल आए। देखिए ऐसे सूचना। अब आपने सूचना लिख ली। अब सूचना के बाद आपका विषय आएगा कि किस चीज के लिए ये सूचना दी जा रही है। फिर किस चीज के लिए जा रहा है, रक्तदान शिविर लग रहा है, तो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो जस्ट इसके बाद फिर आप ये देखिए कि ये सूचना शब्द बीच में आए, तो एक अनुमान से शुरू करिए कि यहां से यहां तक आप लिखेंगे तो बीचों बीच हो जाएगा। तो एक अनुमान से ही आपको बीच का हिस्सा दिखना पड़ेगा। रक्तदान शिविर आयोजन हेतु या शिविर का आयोजन, ऐसे कुछ बना लीजिए, हेतु लिख दीजिए। रक्तदान शिविर हेतु, यानी रक्तदान शिविर के लिए सूचना दी जा रही है आपको। अब इसके बाद आप यहां पर आइए, तो बिल्कुल यहां से शुरू करिए कि सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस तरीके से आप जो चीजें हैं शुरू करिए कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि टैगोर अपार्टमेंट, टैगोर गार्डन की ओर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि टैगोर अपार्टमेंट, टैगोर अपार्टमेंट टैगोर गार्डन, टैगोर गार्डन दिल्ली की ओर से 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर, अब 2 अक्टूबर है तो डेट यानी उसके पहले की डालिए, 30 सितंबर कर दीजिए, क्योंकि आप 2 अक्टूबर के लिए सूचना लिख रहे हैं। तो 2 अक्टूबर को एक रक्तदान शिविर
का आयोजन किया जाएगा। जो रक्तदान शिविर या जिस शिविर लिखिए, जिस शिविर में नगर के प्रमुख डॉक्टर, किसी का नाम भी दे सकते हैं अगर आपको मन है तो, नगर के प्रमुख डॉक्टर उपस्थित रहेंगे। इच्छुक व्यक्ति अब आप क्या करेंगे कि आप पहले उनको आकर्षित करेंगे रक्तदान शिविर हेतु, कि रक्तदान शिविर का एक आयोजन किया गया है और उसमें नगर के प्रतिष्ठित डॉक्टरों की देखरेख में हो रहा है और साथ ही साथ किसकी ओर से हो रहा है ये भी बताना जरूरी है। और आपको उन व्यक्तियों को, जो व्यक्ति रक्तदान करना चाहते हैं, उनके लिए भी लिखना होगा कि इच्छुक व्यक्ति अपना नामांकन अवश्य करा दें। इच्छुक व्यक्ति अपना नामांकन अवश्य करवा दें। अब चूंकि बोर्ड छोटा है इसलिए हम इसको पूरा, अगर इसको यहाँ से लिखना शुरू करें तो ये यहीं तक खत्म हो जाएगा, तो मुझे आपको दूसरी जगह समझाना होगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप अगर कॉपी पर जब इसको बनाते हैं तो आप उसको ऐसे ही लिखिए कि वो एक पेज पर आ जाए, एकदम कॉपी के पेज के शुरू से लेकर लाइन खींचिए और बीचों बीच के हिस्से में ही उसको पूरा कर दीजिए। एक स्टैंडर्ड साइज का भी ध्यान रखिए और कटिंग वगैरह ना हो। बहुत सारी पुस्तकों में फॉर्मेट थोड़ा फर्क मिलता है, उसमें कहीं कहीं डेट इधर दिखाई पड़ती है तो बच्चे सोचते हैं कि कहीं भी लिख देने से डेट सही होगी, लेकिन नहीं, डेट आप बिल्कुल इधर ही लिखें और जहां आपकी संस्था का खत्म हो रहा है उसके तुरंत बाद डेट, इसके तुरंत बाद सूचना और फिर आपका विषय, तब आपका पूरा विषय वस्तु जो उसका मैटर है वो रहेगा। तो नामांकन अवश्य करा दें। अब आप इसके नीचे दे सकते हैं कि कहाँ ये शिविर लग रहा है, तो शिविर का स्थान और समय आप ये चाहिए तो यहाँ पर अलग लिख सकते हैं, इस तरह से बीच में करके एक डॉट बना के शिविर का स्थान एक बता दीजिए, समय एक बता दीजिए। फिर यहाँ पर आप नीचे आकर क्या लिखेंगे, जिसकी ओर से सूचना दी जा रही है, तो टैगोर गार्डन दिल्ली के सचिव की ओर से, तो आप नाम डालिए
अ ब स या जो भी सोचिए और उसके नीचे सचिव लिख दीजिए। तो मैं इतना या तो रब करूं तब आपको बता सकती हूँ, आप उसको अगले पेज में मान करके चलिएगा। तो मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि एक तरफ बोर्ड पर नहीं आ सकता। तो आप इसके आगे के पोर्शन को मैं यहां लिख रही हूं, इसको मिटा देती हूं। अब वहीं पर आप दे दीजिए डॉट बना के शिविर का जो स्थान बता दीजिए कि शिविर का जो स्थान है वो बता दीजिए। शिविर का स्थान लिख दीजिए। टैगोर गार्डन का मुख्य सभागार मान लीजिए, ठीक है। कोई भी एक जगह तो आपको देनी है, आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं कि मुख्य सभागार। फिर समय दे दीजिए, समय है 2 अक्टूबर को समय दे दीजिए कि प्रातः 8 बजे से 12 बजे दोपहर तक। उसके बाद आपको जो जिसकी ओर से आप लिख रहे हैं, आपके प्रश्न में जो जिसकी ओर से कहा गया है, तो कहा गया है आपके लिए RWA के सचिव, RWA के सचिव। तो आप अंत में नीचे लिखेंगे क ख ग RWA और फिर सचिव। ये आपके पत्र का क्षमा जाएंगे, आपके जो सूचना राइटिंग का जो अंतिम हिस्सा है वो है। तो जो कि चूंकि अब उस पत्र में उस बोर्ड पर उतनी जगह नहीं थी कि मैं नीचे बताऊं, नीचे बताने पे दिखाई भी आपको नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको शेष हिस्से को मिटा करके ऊपर के तरफ यहाँ लिख दिया है, जिससे कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक तरीके से इसको बिल्कुल सुंदर ढंग से लाइन भी बना देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आपको क्या होगा कि एंड ऐसे ही करना होगा। बस आपको कोई भी सूचना लिखने में ये ध्यान रखना होगा कि बिना मतलब का बातों को न बढ़ाइए। जितनी आवश्यक बातों से आपकी नोटिस राइटिंग की सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, उसे आप पूरा करिए। प्रारूप का ध्यान रखिए, जहां डेट लिखी है डेट वहीं होनी चाहिए। बहुत बार लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि डेट इधर रहेगी कि नहीं, कहाँ लाइन छूटेगी, कहाँ नहीं छूटेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आप जब लाइनदार पेज पे लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। क्योंकि बोर्ड प्लेन है तो संभवतः आपको लाइन का अंदाजा ना लग रहा हो। इससे पहले वाले वीडियो में जब मैंने आपको नोटिस राइटिंग दिखाई थी तो मैंने वहाँ स्केल रखकर क्रॉस बना करके लाइन छोड़ने वाली जगह को भी दिखाया था। आपने अगर उसको देखा होगा तो आप उसे समझ गए होंगे। तो इसीलिए
आपको बस ये याद रखना है कि नोटिस राइटिंग की जो खास चीजें हैं वो ये होनी चाहिए कि आपके कॉपी के पेज के हिसाब से आपका जो ब्लॉक है वो बीच का आपकी कॉपी के पेज के हिसाब का हो। जितना बड़ा आपकी कॉपी के पेज में आपको लगता हो कि स्टैंडर्ड साइज है। दूसरी चीज, उसके बिल्कुल बीच में संस्था का नाम हो। संस्था के ठीक नीचे बिल्कुल आप यहाँ से आइए, जस्ट इधर आइए, डेट, और इसके तुरंत बाद आइए यहाँ बीच में सूचना। सूचना के तुरंत बाद आप निशान लगा के विषय लिखिए, जो विषय आता है, और विषय के तुरंत बाद आप अपना मैटर लिखना शुरू करिए कॉपी पर। कोशिश करिए कि मैटर बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में हो, 30 से 40 शब्दों से ज्यादा न हो। आवश्यक बातों को ही उसमें बताइए, अनावश्यक चीजें नहीं बतानी हैं। अगर कोई विशेष ध्यान देने की चीजें हैं तो आप डॉट डाल के 3 चीजें जो है लिखने के बाद आप सादर आमंत्रित हैं। फिर उसके बाद आपको जिसकी ओर से पत्र लिखा जा रहा है वो, और इस तरीके से अपने कॉपी पर एक स्टैंडर्ड साइज मेंटेन करते हुए पेज के एक ही पन्ने पर इसे पूरा करने की कोशिश करिए। और ये चीजें कम समय में आपको करनी है, इसलिए आपको इसके अभ्यास की आवश्यकता है कि आप अभ्यास करिए। अभ्यास जब करेंगे तब जाकर के आपकी ये सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से एक पेज पर समय के अंदर बिना कटिंग के, बिना ओवरराइटिंग के, बिना मिस्टेक के वो कर पाएंगे। अगर आपने उसमें कहीं भी एक जगह भी आपने कोई चीज लिखी, कोई शब्द लिखा और ऐसे ऐसे करके काट दिया, फिर यहाँ लिखते चले गए, फिर कहीं आए तो आपने थोड़ा सा, ये सारी जो चीजें होती हैं कटिंग की, ये आपके नंबर काटने के लिए बहुत है। आपको पूरे नंबर नहीं मिल सकते अगर आपने ओवरराइटिंग और कटिंग की है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में लेके चलिए, और तब आपको जाके पूरा प्रारूप जो है वो समझ में आएगा। और अभ्यास करते रहने से चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं। मैंने आज आपको इस वीडियो में नोटिस राइटिंग का प्रारूप, फॉर्मेट फिर से समझाया है, और उसमें किन चीज़ों पे नंबर कटते हैं, क्या किया जाए तो नंबर मिल सकते हैं, इन चीज़ों को भी समझा दिया। आपको एक नोटिस का फॉर्मेट बना के प्रश्न बोर्ड पर लिखकर उसको भी समझाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो सूचना लेखन का मैंने अभ्यास कराया वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप किसी भी व्याकरण की पुस्तक से उठाकर 1 या 2 प्रश्न का प्रतिदिन एक नोटिस राइटिंग लिख लीजिए। उससे परीक्षा में, प्रश्न पत्र में आपको नोटिस लिखने में समय कम लगेगा, क्योंकि आपको बिल्कुल अभ्यास हो चुका होगा। आपको बॉक्स के बीच का हिस्सा, उसके फॉर्मेट के लिए एक पल भी अगर नहीं सोचना होगा तो आप 5 मिनट में वो नोटिस राइटिंग पूरी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।